दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो इंसान हैरान परेशान है, भाग्य और कर्म पर। कोई कहता है कर्म साथ नहीं दे रहा है, कोई कहता है भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आइए बीके ज्ञान और मनोरंजन चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो आइए हम जानते हैं, एक कहानी के माध्यम से, जबरदस्त कहानी के माध्यम से जानेंगे कर्म बड़ा है या भाग बड़ा है। दोस्तों, आज संयोग से हम शिव शंकर भोलेनाथ की मंदिर में भी है और ये कहानी भी शंकर भोलेनाथ की ही है। बहुत जमाने की बात है कि शंकर भोलेनाथ के एक शिष्य हुआ करता था और बहुत लगन से, मन से उनकी भक्ति भाव में लगा रहता था। जब वह भक्त जो है, जब वयस्क हुआ, शादी योग्य हुआ, तो सोचा कि पहले मैं अकेला था, अब हमारी शादी हो चुकी है, बाल बच्चा है, इसकी सुव्यवस्थित पढ़ाई लिखाई अन्य व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता है। तो क्यों नहीं मैं अपने भोले शंकर से एक ऐसा वरदान मांग लेता हूँ कि मैं पैसे वाला, धन दौलत वाले माले माल हो जाऊँ। वह भक्त जो है सोचा कि आज मैं शंकर भोलेनाथ से ये वरदान मैं जरूर मांगूंगा। सोचते हुए पूजा पाठ विस्तृत रूप से अपने किया। उसके बाद शंकर जी से वह शिष्य बोलता है, भक्त बोलता है कि हे भोलेनाथ, अब मेरे पास परिवार, बाल बच्चा सब कुछ हो गया है, अब मुझे आपसे एक वरदान चाहिए ताकि हमारी जीवन यापन गुजारने में अच्छे ढंग से निर्वाह हो सके। तो शंकर भोलेनाथ ने कहा कि बोलो वत्स, मांगो, क्या मांगते हो। शिष्य बोला, महाराज मुझे एक लॉटरी लगा दीजिए, 1 लाखों की लॉटरी लगा दीजिए ताकि मेरी सारी समस्या दूर हो जाए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। उस दिन शिष्य जो है बहुत खुश हुआ, खुश होकर चला गया अपना घर गृहस्थी, जो भी घर की काम था किया। 1 हफ्ता बीत गया, उस शिष्य को लॉटरी नहीं लगा। जब लॉटरी नहीं लगा तो सोचा कि शायद हमारे अंदर कोई पूजा पाठ या मांगने में कोई कमी होगी, इसलिए लॉटरी नहीं लगा। आज मैं फिर से याद दिलाऊंगा शंकर भोलेनाथ की कि प्रभु मेरी लॉटरी नहीं लगी। दोबारा उसने पूजा पाठ के उपरांत कहा कि हे भोलेनाथ, आपने बोला था कि मेरी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन अभी तक लगा नहीं। तो शंकर भोलेनाथ ने दोबारा कहा कि एकदम तुम्हारा लॉटरी लग जाएगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। शिष्य चला गया अपनी काम धंधा। फिर 1 हफ्ते बाद उसकी लॉटरी नहीं लगा। जब लॉटरी नहीं लगा तो थोड़ी चिंतित हुआ कि आखिर बात क्या है। आज मैं फिर से कहूँगा शंकर भोलेनाथ से कि प्रभु मेरी लॉटरी क्यों नहीं लग रहा है। प्रभु उस दिन थोड़ी सी झुंझलाकर बोले कि देखो शिष्य, हम तो जिस दिन तुमने हमसे वरदान के रूप में लॉटरी लगाने की बात कही, उसी समय हमने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन तुम 1 रुपए की टिकट चल कर कटाया नहीं। जब तुम थोड़ी सी कर्म ही नहीं करेगा, एक लॉटरी
लेने के लिए कर्म करना पड़ता है। एक उसकी जगह होती है, सीमा होती है, वहाँ जाकर लॉटरी को कटाना होता है। तुमने लॉटरी कटाया ही नहीं तो मैं कहाँ से तुम्हारी लाखों की लॉटरी लगा दूँ। मैंने तो उस दिन से चाहा कि तुम्हारी लॉटरी जल्द से जल्द लगे, लेकिन तुमने कर्म ही नहीं किया कि 1 रुपये की टिकट जाकर मैं कटा लूँ और तुम्हारी लॉटरी जो है मैं लगवा दूँ। तुमने कर्म में कमी किया, इसलिए लॉटरी लगने में देरी हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाग भरोसे बैठे रहने से धन दौलत संपत्ति तकदीर नहीं बदलती है, बल्कि कर्म करने से भाग तकदीर बदलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का यही मतलब है कि तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो भाग के भरोसे भगवान चाहेंगे तो हमारी धन दौलत होगी, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर तबीयत खराब है तो आपको चलकर डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर आपकी खेती गृहस्थी है तो उसमें हल कुदाल चलाना होगा, अन्यथा आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही मतलब था कि भाग तो साथ देता है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म के पीछे भाग है, न कि भाग के पीछे कर्म है। इसलिए दोस्तों, कर्म ही प्रधान है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही मतलब था कि कर्म किसी भी कीमत में करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको तकदीर नहीं बदलेगी। भाग भरोसे नहीं बैठिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज जानकारी मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।